साथियों नमस्कार, मैं मदन दुबे राजीव दीक्षित जी के आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं और अभी सेवाग्राम में हूं। आज हम लोग यहां पर वैक्सीन के खिलाफ और वैक्सीन की जो ज़बरदस्ती सरकार के लिए सरकार कर रही है, तो उस सरकार के शूट करो। ये एक फेसबुक लाइव चल रहा है दोस्तों, और ये फेसबुक लाइव जो है ये है कि हम राजीव दीक्षित जी के सभी कार्यकर्ता जितने भी साथी हैं, वो सभी साथी आज जो है एक सामूहिक मुंडन करने वाले हैं और वैक्सीन के खिलाफ जो वैक्सीन की ज़बरदस्तियां चल रही है, इस देश में पाबंदियां लगाई जा रही है, लॉकडाउन लगाया जा रहा है, और अंग्रेज़ों के जैसा एक कॉन्डोर्ड ऑफ जिसको हम लोग कहते थे, मतलब अंग्रेज़ कहते थे, तो ऐसा कॉन्डोर्ड ऑफ मतलब कि एक पाबंदियों वाला कि कोई बाहर नहीं निकलेगा, 144 लगा देंगे, सबकी रोजी रोटी बंद है, कोई खाना खाने के लिए बाहर नहीं जाएगा, लेने के लिए नहीं जाएगा, ऐसे जो अंग्रेज़ करते थे। सब लोगों को तकलीफ होने वाली है। तो आज का जो ये है, हम लोग एक सामूहिक मुंडन कर रहे हैं इस विरोध में, राजीव दीक्षित के सभी साथी। त्याच्यामध्ये स्टँडच आहे जाते कि वाला किसी खड़े कर दिए लोगों का, नहीं तो स्पीक वो हो पीछे लोगों को खड़ा करना पड़ेगा ना। हाँ, वो लेकर एक को बुलाओ ना, साथियों को अनाउंस करो जरा उधर से 5 मिनट बुला दिए, कभी बुला के ना तुम्हें 15 मिनट आ जाए, सब खड़े होंगे। ये शैम्पू लगा लेते हैं, नक्शा बनाने को पूरा सिलवाने नक्शा ये जम्मू कश्मीर होगा और उसको के बाद तीन लगा देंगे। साथियों वंदे मातरम। सेवाग्राम में अभी स्वदेशी प्रेरणा दिवस और स्वदेशी चिंतन समारोह चालू है, और इसी में हम लोग जो है इसी स्वदेशी प्रेरणा दिवस के दिन इस पूरे वैक्सीनेशन ड्राइव का, ज़बरदस्ती वैक्सीनेशन का, और जो पाबंदियां सरकार लगा रही है कि आपको अगर आप डोज नहीं लेंगे तो आपका खाना बंद कर देंगे, राशन बंद कर देंगे, पेट्रोल बंद कर देंगे, आपके जॉब से आपको निकाल देंगे, और ट्रेन में जाने नहीं देंगे, बस में जाने नहीं देंगे। तो ऐसे ही इन सब पाबंदियों के खिलाफ और लॉकडाउन के खिलाफ हम लोग जो यहाँ पर मुंडन करवा के हम उसका विरोध कर रहे हैं दोस्तों, और ये पूरे देश में होना चाहिए। जगह जगह पे कलेक्टर के ऑफिस के सामने मुंडन आपने करना चाहिए और उनका अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। आज राजीव जी का 11वां प्रेरणा दिवस है, स्वदेशी प्रेरणा दिवस है, उनका जो है शहीद दिवस है, और आज उनका जन्मदिन भी है। इसी उपलक्ष्य में हम जो है इस मुहिम को चला रहे हैं। पूरे देश में जो है लोग अपने सर का मुंडन करवा के जो है सरकार का विरोध कर रहे हैं, और ये सेवाग्राम से शुरुआत हो रही है दोस्तों। ये उस क्रांति की शुरुआत है कि आज हम हमारा मुंडन करवा रहे हैं। कल जो है ये लोग, सरकार अगर ऐसा ही अगर करेंगी तो हम इनके भी सर का मुंडन करवाएंगे। आपको बता देना हवा में बता देना जैसे बनाए देखना पड़ेगा। आएगा
आ जाओ। हाँ, पीछे खड़े हो जाओ। बड़ी बात क्यों है? तो ऐसा ही है। रहेगा। है रबड़ है थोड़ा ऊपर और थोड़ा ऊपर लगाऊं क्या? हाँ आओ कर देंगे सोच रहा हूँ भाई ना तब पीछे आ जाओ सब पीछे कर और भाई भी रखे उधर से ठीक है ना ठीक है मदन भाई और ऊपर करें हाँ बस ठीक है। My child is not to your lap. कपड़ा डाल देना शरीर में पड़ रहा है। आप बताते जाइए ना हो जाएगा। मुझे लगता है थोड़ा और आगे आकर ना थोड़ा और आगे और वो वहाँ पर ना पेपर डालो नीचे, वो सारे बाल जो नहीं हो जाएंगे, पेपर या कुछ डालो। चद्दर डालो और आगे झाड़ू मार देंगे। नहीं चद्दर डाल लो पहले ये से। चद्दर डाल लो ना, चद्दर डाल दो। पुड़े है ना पुड़े, थोड़ा आगे भाई वो वाला बैनर दब रहा है ऐसे थोड़ा गैप रखिए फिर इसके बीच में हम लोग खड़े हो जाएंगे ऐसे। हाँ बस इससे क्या होगा बहुत हर के बीच में गैप हाँ, ये रखिए। हर इसके बीच में गैप नहीं रखा इसके बीच में एक के बीच में खड़े हो जाओ। हाँ एक ही बीच में खड़े हो जाइए जिससे क्या होगा और आगे यहाँ पे इसके बीच में खड़े रहो। बीच में खड़े हो जाइए। आप उधर आ जाइए। हाँ तो ये साइड उल्टा हो पे गया। इधर आओ ये हाँ। पर्ची मेरे को। हाँ, ठीक है आप उनके बीच में आ जाओ वहाँ पे आ जाओ। ये तो ऐसे ही तो है। हाँ हाँ बराबर। दिखना चाहिए ऊपर। हाँ ऐसे। नहीं और बीच ऊपर में करो। बीच में ऐसे ले लीजिए जिससे कि क्या सारा कवर हो जाए। कंटेंट दिखेगा ही नहीं ना। मनोज भाई थोड़ा सा मनोज भाई इधर आइए। यहाँ पर जो भाई मुंडन के लिए नाम लिखा है वो कृपया पंडाल पर मुंडन का कार्यक्रम चालू हो गया है। आप लोग जल्द से जल्द वहाँ पर जाके मुंडन करा लें। पहले वाला तो नहीं काट रहे, पहले वाला नहीं काट रहे ना। इसका बीच वाला जो है ना उसको इधर लो। आप इधर आ जाओ। नहीं नहीं बोलने को मत। रोहित इधर आओ। राजू भाई का हाँ बस बस। कोना बनेगा ना नीचे कोना। तो साइड में उसे करना था ना। साइड में होता ना यहाँ पर, यहाँ से जिसे लाए थे ना यहाँ पर होता, यहाँ बनता। अब उल्टा बना रही है तो यहाँ ऐसे होगा, यहाँ से जैसे गया ना यहाँ बना के ऐसे। ये जो है ये पॉइंट यहाँ पे है। हाँ नहीं ये यहाँ रहेगा, ये सिर रहेगा ना, ये सिर है। ये सिर्फ यहाँ से हाँ यहाँ से ऐसे करके ऐसे रहेगा ना। आप उल्टा बता। हाँ ऐसे ये है ना सिर। हाँ ये सिर है। यहाँ बना। हाँ हाँ, ये लो। हाँ नहीं पूरा तो है लेकिन ये चौड़ा भाग है, ये चौड़ा भाग है, ये सिर है, ये सिर है। काला वाला बाती से उसका बना दिया हो गया। बता दीजिए ना यहाँ से बताइए ऐसे करके ऐसे 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 यहाँ से फिर ऐसे जाएगा। इधर आ जाइए। ऐसे उल्टा बना रहे हैं। हम तो यहीं से बता रहे हैं। सोहन राठौर जी महाराष्ट्र से जो आए हुए हैं, उमाकांत जी विलेज जोशीपुर जूनागढ़ गुजरात से जो आए हैं, मुकेश
रमेश शर्मा जी जयपुर राजस्थान से आए हुए हैं। रोहित स्वदेशी जबलपुर मध्य प्रदेश से। नीचे सीधा जाएगा, लक्ष्मीकांत जबलपुर मध्य वो रहेगा, प्रदेश वो से। उसका छोड़ तो ऐसे तो इसको बांध देंगे। राजेश जी पूना महाराज से जो आए हैं। आर्डर होगा, जयसिंह पंडाल में पहुंचे। नीचे आ जाता है, नवीन जी सांगली महाराज से जो आए हैं। प्रदीप नीचे जी सीधा रहेगा ना इसे, सांगली महाराज से जो आए हैं। जैसे 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 बना हुआ है, नरेंद्र भाई नीचे सीधा रहेगा, नीचे सीधा रहेगा। जयपुर राजस्थान से जो आए हुए हैं। जयसिंह पंडाल में पहुंचे। नीचे सीधा रहेगा, नीचे कुछ नहीं करना। आप भी खड़े हो जाओ, ये लो फोटो निकालिए वहाँ पे बैठो ना, बाजू में बैठो उनके। आ रहा है मदन भाई सबका। ये नीचे संजय जी जो जयपुर राजस्थान से आए हुए हैं। जयसिंह पंडाल में पहुंचे। साइड में देखिए वहाँ साथियों नमस्कार, वंदे मातरम। आज राजू भाई का स्वदेशी प्रेरणा दिवस है, उनका शहीद दिवस है और आज उनका जन्मदिन भी है। वैक्सीन के खिलाफ जो है और ये जबरदस्ती जो चल रही है सरकारों की कि कोई भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उस पाबंदी के खिलाफ जो है यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता, देश भर से आए हुए कार्यकर्ता एक सामूहिक मुंडन कर रहे हैं। और यही सामूहिक मुंडन जो है ये पूरे देश में भी हो रहा है। सरकार का विरोध हो रहा है इन सब पाबंदियों को लगाकर, जो वो लगा रही हैं। आप देख रहे हैं, आप देखेंगे कि जगह जगह पर जो है कलेक्टरों ने और सरकारों ने, वहां के नेताओं ने ये बोला है, नोटिस निकाले हैं कि आप अगर टीका नहीं लगाएंगे तो आपका राशन बंद हो जाएगा, आप अगर टीका नहीं लगाएंगे तो आपका पानी बंद हो जाएगा, खाना बंद कर देंगे, ट्रेन में चलने नहीं देंगे, विमानों में सफ़र नहीं करने देंगे, बस में सफ़र नहीं करने देंगे, आपकी पेंशन बंद कर देंगे, आपका राशन बंद कर देंगे। तो इन्हीं सब जो नोटिस निकाले हैं उन्होंने, उन सब नोटिस का जो है हम लोग पूरी तरह से खंडन करते हैं, उसका विरोध करते हैं। इसलिए सामूहिक मुंडन जो है सेवाग्राम से हो रहा है राजू भाई के इस स्वदेशी चिंतन समारोह से। और ये सारे साथी जो है वो विरोध कर रहे हैं अपना मुंडन करके और अपना रोष जता रहे हैं सरकार के प्रति। और ये भी बताना चाहते हैं कि अब अगर आप नहीं समझेंगे तो ये मुंडन अब तो हम प्रदर्शन के रूप में कर रहे हैं, मगर अगला मुंडन जो है वो आप लोगों का होगा, सरकारों का होगा और सरकारी अधिकारियों का होगा, जो वैक्सीन लगाने के लिए घर घर की मुहिम और हर घर दस्तक दे रहे हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है कि पूरे पुरजोर से विरोध किया जाए, जहाँ जहाँ भी आपके घर आते हैं उनका विरोध किया जाए, उन लोगों को समझाया जाए, उनको निवेदन दिया जाए। सबसे पहले अगर निवेदन देने के बाद में भी अगर वो नहीं समझते हैं तो फिर जो है आप सत्याग्रह करें, जगह जगह पे कलेक्टर ऑफिस के पास जाकर मुंडन प्रदर्शन करें और उनको समझाएं कि भैया ये मुंडन करना, ये प्रदर्शन करना, ये जो है ये हमारा अधिकार है और हम इस अधिकार को नहीं छोड़ेंगे। राजीव दीक्षित, राजीव दीक्षित, राजीव दीक्षित, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। दोस्तों एक तरफ तो समाधि का एक कार्यक्रम चल रहा है और समाधि के वहाँ पर यज्ञ और वो सब पूजा चल रही है, और दूसरी तरफ हमारे सभी साथी जो है अपना सर्वस्व त्याग कर, अपने बालों को त्याग कर, अपनी खूबसूरती को त्याग कर इस भारत भूमि के लिए जो है अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और मुंडन करवा रहे हैं। और इस मुंडन से हम लोग सरकार को बताना चाहते हैं कि आज जो है ये प्रदर्शन मुंडन करवाकर हम विरोध कर रहे हैं कि आप इस तरह की ज़बरदस्ती लोगों को नहीं कर सकते। ये हमारा अधिकार है, मेरा शरीर है और मेरा शरीर है तो मेरा अधिकार होना चाहिए, और मेरा शरीर मेरा अधिकार है और मेरा शरीर किसी सरकार की कोई लैब में रखने वाला कोई चूहा नहीं है जिसके ऊपर आप हमारे ऊपर प्रयोग करते रहें।
तो हम कोई किसी लैब के चूहे नहीं कि आप हमेशा हमारे ऊपर प्रयोग करें। और सरकार ने खुद कहा है कि ये वैक्सीन जो है वो स्वैच्छिक है, उसका आरटीआई दिया हुआ है। और सरकार छुपा रही है बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को बताई नहीं जा रही। सिर्फ एक ही चीज़ बताई जाती है कि वैक्सीन ले लो, वैक्सीन ले लो, वैक्सीन ले लो, मगर वैक्सीन में क्या मिलाया है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये कुछ बताया नहीं जा रहा है। ये हमारे सोनी जी है, ये जबलपुर से आए हैं। इन्होंने सबसे पहले जो है अपना सर्वस्व त्याग कर एक सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन मुंडन करके वो दिखा रहे हैं। और जबलपुर से आए हुए हमारे सोनी जी के लिए एक बार जोरदार बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वैक्सीन की जबरदस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वैक्सीन की जबरदस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वैक्सीन की जबरदस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लॉकडाउन की जबरदस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लॉकडाउन की जबरदस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये शरीर मेरा है, मेरा अधिकार है, ये शरीर मेरा है, मेरा है, मेरा है, सरकार की जबरदस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार की जबरदस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दोस्तों, ये जो मुंडन है ये आज जो हो रहा है फेसबुक लाइव हो रहा है राजीव दीक्षित जी के उनके जहाँ पर उनकी कर्म भूमि है सेवाग्राम। इसी सेवाग्राम में राजू भाई के का पूरा परिवार रहता है। इसी जगह पर जहाँ पर महात्मा गांधी की कर्म भूमि रही है, वहीं पर विनोबा भावे जी की जो कर्म भूमि है, ऐसे सेवाग्राम वर्धा में ये मुंडन करके हमारे सभी कार्यकर्ता, स्वदेशी के कार्यकर्ता, वो जो है आपके समक्ष यहाँ पर मुंडन करके सरकार का ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये जो पाबंदियां आप लगा रहे हैं, ये जो लॉकडाउन आप कर रहे हैं और जबरदस्ती वैक्सीनेशन दे रहे हैं, ये वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी सरकार नहीं ले रही है। सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ दे रही है कि ये आप ही जिम्मेदार है, मतलब हम सब जिम्मेदार है कोरोना के, सरकार जिम्मेदार नहीं है, ऐसा बोलती है। और कोई भी सरकार ये नहीं बताती है कि वैक्सीन से मौत नहीं होगी, ये कोई सरकार नहीं बोलती, मगर मौतें हो रही है। मेरे पास में 9,700 लोगों का पूरी लिस्ट है, जिसमें पता चला कि लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, लोगों को ब्रेन में क्लॉट हो रहे हैं, मगर सरकारें जो है हमको ब्लैकमेलिंग करके आपका राशन पानी बंद कर देंगे, आपको बस में जाने नहीं देंगे, ट्रेन में जाने नहीं देंगे, ऐसा बोल के जो है आपको ऊपर पाबंदियां लगा रही है। इसी पाबंदी के खिलाफ आज हमारे सभी कार्यकर्ता जो है यहाँ पर मुंडन करवा रहे हैं और मुंडन करके वो विरोध दर्शा रहे हैं कि भैया ये जबरदस्ती नहीं चलेंगी, और अगर आप ये जबरदस्ती करेंगे तो सत्याग्रह से हम आपको गांधी के मार्ग पे, अहिंसा के मार्ग से, शांति से हम आपका जरूर विरोध करेंगे और लोगों तक ये इस सच्चाई को जरूर पहुंचाएंगे कि वैक्सीन में क्या मिलाया हुआ है। आप सभी जानते हैं कि वैक्सीन में गाय के भ्रूण जो है उसके सेल्स लिए गए हैं, और ऐसी वैक्सीन बनाई गई है जिसमें चिंपांजी के कुछ सेल्स लिए गए हैं। ऐसी कुछ वैक्सीन बनाई गई है जिसमें 2 महीने के एक बच्चे का जो एबॉर्शन हो गया था, उस एबॉर्शन में से निकाले हुए सेल्स का भी कंटेंट मिलाया जा रहा है। मगर ये सारी चीजें हमको सरकार नहीं बताती है और सरकार इन सबको छुपाना चाहती है। आप सब जानते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो भी वैक्सीन में मिलाया गया है, जिससे हमको भयंकर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। यंग लोग जो है, हमारे नौजवान है जो वो उनका देहांत हो रहा है, कुछ लोगों को हार्ट की शिकायत हो रही है, कई लोगों को जो है ब्रेन में जो है क्लॉट हो रहे हैं। तो ये जो प्रदर्शन चल रहा है स्वदेशी चिंतन समारोह के दरमियान सेवाग्राम में, यहाँ पर हमारे देश से और अलग अलग राज्यों से आए हुए जो हमारे साथी हैं, वो जो है यहाँ पर मुंडन करके ये सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन दिखा रहे हैं कि वैक्सीन की जबरदस्ती और आपके इन सारे जो पाबंदियां आपने लगाई है, लॉकडाउन की जबरदस्ती हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। ये हमारा शरीर है, हमारा अधिकार है कि हमने क्या लगाना चाहिए। और हमारे देश में तो वैसे भी आयुर्वेद है, यूनानी है, होम्योपैथी है, हमारी स्वदेशी चिकित्साएं हैं। तो इन स्वदेशी चिकित्साओं को प्रमोट करने की बजाय, उनकी दवाइयों से रोगों को ठीक करने की बजाय, इन सिम्टम्स को ठीक करने की बजाय आप जो है एलोपैथी को बढ़ावा दे रहे हैं और जहर हमारे शरीर में डाल रहे हैं और लोगों को उसकी सच्चाई नहीं बता रहे हैं। तो इन सब चीजों का विरोध हमारे लोग कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुंडन हो रहा है। यवतमाल से आए हुए हमारे भाई जो है, आपका नाम बताइए भाई जी? धनराज भाई। ये धनराज भाई जो है ये मुंडन कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? राम नरेश भाई आए हैं झारखंड से। सभी झारखंड के साथियों से निवेदन है कि कलेक्टर ऑफिस के सामने अपने अपने प्रदर्शन शुरू करें और उनको पहले निवेदन दे कि ये पाबंदियां हटाए
और ये नाटक सब जो षड्यंत्र चल रहा है इन सब को हटाए और देश भर में ऐसे मुंडन के आंदोलन होने चाहिए जगह जगह पर जाकर और अपना प्रदर्शन अपना रोष दिखाना चाहिए। दोस्तों 9,700 मौतों का हमारे पास में आंकड़ा है और स्वैच्छिक होते हुए भी जो है भारत सरकार जो है बिल्कुल भी उसको बता नहीं रही है कि ये स्वैच्छिक है। और आपको अगर बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी अगर कोई ट्रीटमेंट चल रही हो और अगर आप अगर प्रेग्नेंट हो, आप अगर बच्चे को जन्म देने के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो ऐसे समय में आपको ये वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एसओपीज बोलती है वैक्सीन की, वैक्सीन कंपनियों की एक पूरी एसओपीज है, उनका पूरा उन्होंने लिख कर दिया हुआ है कि उन लोगों को नहीं लेना चाहिए, फिर भी सरकार बता नहीं रही। वैक्सीन की जबरदस्ती, वैक्सीन की जबरदस्ती, वैक्सीन की जबरदस्ती, वैक्सीन की जबरदस्ती, मास्क की जबरदस्ती, अरे मास्क की जबरदस्ती, लॉकडाउन की जबरदस्ती, अरे लॉकडाउन की जबरदस्ती। दोस्तों जागने का समय आ गया है। आप सब लोग जानते हैं कि ये जो कोरोना है, जिस तथाकथित कोरोना है, इसको देखने के लिए भी एक बहुत बड़ी उसका दूरबीन का उपयोग करना पड़ता है ना, माइक्रोस्कोप का उपयोग करना पड़ता है, मगर जिसकी साइज भी इतनी छोटी है कि माइक्रोस्कोप का आपको उपयोग करना पड़े। मगर जो मास्क आप लोग लगा रहे हैं, हम तो नहीं लगाते कोई, मगर जितने लोग मास्क लगा रहे हैं वो सारे ये समझ ले कि उसका जो छेद है वो छेद हमारे मास्क का 50 नैनोमीटर के ऊपर की साइज है, 100 नैनोमीटर के ऊपर की साइज है, 150 नैनोमीटर की साइज है। मगर जो कोरोना है वो कोरोना की साइज तो बहुत ही छोटी है, 10 नैनोमीटर होंगी, 5 नैनोमीटर होंगी, जिसको जो है हमको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो ये क्या 10 नैनोमीटर का जो है, जो उड़ भी नहीं सकता, वो एक ही जगह पे चिपक के रहता है, ऐसे लोगों को, हम लोगों को जो है ऐसे छोटे से छोटे जीव से डरा कर एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि भैया आप मास्क लगाओगे तो बचोगे। मगर हमारे शरीर में जो लंग्स है, हमारे जो फुफ्फुस है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। साइंस ये कहता है कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, मगर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर से जो उच्छ्वास से हम लोग छोड़ते हैं वो फिर से हमारे अंदर जा रहा है और हमारे फेफड़े खराब हो रहे हैं। ये छोटी सी बात अगर जो है वो लोगों को समझ में आती है, मगर जो है इनको समझ में नहीं आती। तो इसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर आज हम लोग जो जुड़े हुए हैं, ये स्वदेशी चिंतन समारोह सेवाग्राम में हो रहा है। दोस्तों ये हर साल राजू भाई की पुण्यतिथि और उनका जन्मदिन ये होता है 30 नवंबर को, और देश भर से जो है लोग यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। आज भी यहाँ पर देश भर से हमारे सभी साथी उपस्थित हुए और फेसबुक लाइव हम लोग कर रहे हैं। एक तरफ आप देखेंगे कि हमारा जो राजू भाई है, उनके राजू भाई की समाधि का लोकार्पण आज है। सभी साथी वहाँ पर भी जमे हुए हैं और यहाँ पर जो है हम लोग एक मुंडन करके विरोध का प्रदर्शन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और आपसे भी अनुरोध है कि जहाँ जहाँ पर आप लोग हो, आज के दिन आप लोग कलेक्टर के ऑफिस के सामने, अपने सरपंच के ऑफिस के सामने, जिलाधिकारी के सामने ऐसे ही मुंडन प्रदर्शन करें। हाँ, ये देखो दोस्तों कितने लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक आप देखेंगे कि जहाँ पर मुंडन हो रहा है उसके बाजू में हितेश कड़वे का फोटो है। ये एक 23 साल का जो भाई था, ये विरार में उसने एक कोविशील्ड की वैक्सीन ली और कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद 3 घंटे के अंदर ही इसको हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आने से इसकी मृत्यु हो गई और आज इसकी माताजी के पास में कमाने वाला कोई नहीं है, उनकी हालत जानने वाला कोई सरकारी ऑफिसर उनके पास में नहीं जा रहा है। कोई भी उसका 9,700 लोग मर गए, मगर किसी को चिंता नहीं है कि वैक्सीन से लोगों को तकलीफ हो रही है करके। फिर भी ये देखिए, पहला जो आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, जो हमारे मुकेश शर्मा जी राजस्थान से आए हुए हैं, वो उन्होंने लिया और उनके पास में भी, इनका नाम है
स्नेहल लुनावत, डॉक्टर स्नेहल लुनावत, एक बहुत ही होनहार डॉक्टर स्नेहल लुनावत थी। और ये स्नेहल लुनावत जो है एक एमडी डॉक्टर थी, जैन फैमिली से आती थी, राजस्थान की थी और महाराष्ट्र में औरंगाबाद में उनकी फैमिली रहती थी। इसने 27 जनवरी को इन्होंने वैक्सीन लगाया और 6 फरवरी को, मतलब बराबर 9 दिन के बाद में इनकी एक कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में और उस कॉन्फ्रेंस के लिए उनको जाना था। तो पता चला कि वो जब दिल्ली पहुंची तो दिल्ली में पहुंचते ही उनको जो है चक्कर आ गया और चक्कर आने के बाद जब स्कैन किया गया तो पता चला कि ब्रेन में जो है क्लॉट हो गए। और ये स्नेहल लुनावत जो है, ये स्नेहल लुनावत जिनका मैं फोटो आपको दिखा रहा हूँ, ये स्नेहल लुनावत, इनकी मौत हो गई। इनका ब्रेन में क्लॉट हो गए थे और वो कोमा में चली गई और बराबर 2 दिन के बाद में दिल्ली से उनको औरंगाबाद में शिफ्ट किया गया और 2 दिन बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई 8 फरवरी को। मतलब 12 दिन के अंदर एक वैक्सीनेशन लगाने के बाद में इस डॉक्टर की मृत्यु हो गई। मैं आपको बताऊं कि ये इतनी होनहार डॉक्टर थी कि जब हम लोग इसके घर पर गए तो पूरे ट्रॉफी से और पुरस्कारों से पूरी भरी पड़ी थी इसकी अलमारी इनके घर में। और आज दोस्तों वो लड़ रहे हैं इनके न्याय के लिए, इस डॉक्टर के न्याय के लिए। और ये इतनी होनहार होते हुए, होनहार के साथ में भी ये डॉक्टर जो थी, ये डॉक्टर लोगों की समाज सेवा करती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की ट्रीटमेंट करती थी। उनको, जिन गरीबों के पास पैसे नहीं होते थे, उन गरीबों को जो है ये स्नेहल लुनावत जो है, स्नेहल लुनावत, डॉक्टर स्नेहल लुनावत, ये लोगों को जो है उनका ट्रीटमेंट करती थी, उनको पैसों से मदद करती थी, उनको आर्थिक मदद करती थी। ऐसी समाज सेविका और ऐसी समाज सुधारक डॉक्टर को हमने खो दिया। और इस डॉक्टर की उम्र थी सिर्फ 23 साल। 23 साल की उम्र में जो है ये डॉक्टर अपने दुनिया से चली गई और उसका देहांत हो गया। आज उसकी फैमिली जो है वो सरकार को बता रही है कि भैया आज हमारी तो एक स्नेहल लुनावत, हमारी बेटी तो चली गई, मगर दूसरी स्नेहल लुनावत ना चली जाए, इसलिए आप जो है इसके ऊपर इस पाबंदियों को हटाए, लोगों को वैक्सीनेशन ड्राइव ज़बरदस्ती ना करें। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आज स्वदेशी चिंतन समारोह के दिन हम जो है यहाँ पर हमारे सभी साथी एक प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को ये सोशल मीडिया के माध्यम से हो कि हमारी आवाज़ सुना कर हम बताना चाहते हैं कि ये ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं चलेगी। यहाँ पे मुंडन का कार्यक्रम हो रहा है दोस्तों, ये पूरे देश में लाइव हो रहा है। झारखंड से हमारे भाई आए हुए हैं, ये झारखंड के साथी है। आपका नाम बताइए भाई। राम नरेश जी। झारखंड में कहाँ से है? ईस्ट सिटी बोकारो। और आप ये मुंडन क्यों कर रहे हैं? वैक्सीन के लेकर के, जो लोगों को मौत हो रही है। अच्छा, मतलब उसका विरोध आप प्रदर्शन कर रहे हैं कि वैक्सीन लेने के लिए कर रहे हैं? वैक्सीन जो लेने के बाद मौत हो रही है उसके कारण। बराबर। तो ये बोकारो से जो आए हुए हमारे राम नरेश जी, ये मुंडन करा के जो है, चालू थे उनको, हाँ, ये मुंडन करा के जो है ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं झारखंड की ओर से। और झारखंड सरकार को और भारत सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आप जो है इस तरह की पाबंदियां ना लगाए, इस तरह की आप जो है किसी भी तरह का पाबंदियां और ज़बरदस्ती ना करें। ये हमारा शरीर है, हमारे इस शरीर पर हमारा अधिकार है कि हमने ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, यह हमारा अधिकार है। इसलिए सरकार इसके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है। दोस्तों आप यहाँ पर जो है कहाँ से आए हैं भाई? मैं फिरोजाबाद से। मतलब आगरा के पास फिरोजाबाद। अच्छा, आपका नाम क्या है? विनय शर्मा। विनय शर्मा। ये विनय शर्मा जी है, आगरा फिरोजाबाद से आए हैं। और ये जो है इन्होंने यहाँ पर देखिए उनके हाथ में जो है ये एक बैनर है और इसके ऊपर लिखा है कि कोविड एक स्कैम है। दोस्तों 74,000 करोड़ रुपए लिए गए हैं विदेशी बैंकों से कोरोना को हटाने के लिए, मगर कोरोना की वैक्सीन खरीदने के लिए चाइना की एक बैंक से भी इन्होंने लोन लिया है। अभी 11,000 करोड़ रुपए जो है वैक्सीन के लिए लिया है। तो इसी तरह से जो है ये अलग अलग जगह से लोन लेकर जो है वैक्सीन खरीद रहे हैं और लोगों को लगा रहे हैं, मगर वैक्सीन लगाने के बाद में अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं।
दोस्तों ये एक बैनर आप देखेंगे, इसमें लिखा है कि दोषियों को फांसी दो। ये जो है मैं आपको बता रहा था, ये है हितेश कड़वे, विरार का एक ऐसा लड़का जिसकी उम्र 23 साल की थी। इसने एक वैक्सीन लगाया और इस वैक्सीन को लगाकर बस अपने घर पे जब वो गया तो उसको बोला कि मुझे सर में दर्द हो रहा है और वो सो गया। कोविशील्ड का पहला डोज इसने लगाया था और वो सो गया। उसने कहा कि मेरा सर दर्द हो रहा है और जैसे ही वो सोया 3 घंटे के अंदर, मतलब 10 बजे उसने वैक्सीन लगाई थी और 3 घंटे के अंदर इसकी मौत हो गई। तो दोस्तों ऐसे यंगस्टर, और ये मुंबई में विरार में रहते हैं ये हितेश कड़वे, इसको जॉब पर जाना था। तो जॉब में जब जाना है तो आपको जो है लोकल में ही सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि जगह जगह पर आपको जो है टैक्सी में जाने के लिए आपके पास पैसे नहीं होते। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, 111 रुपये लीटर। और ये सरकार है जिन्होंने कहा था कि पेट्रोल 35 रुपये लीटर हो जाएगा। इनको सपोर्ट करने वाले कुछ बाबाओं ने भी कहा था कि हम मोदी जी को सपोर्ट करेंगे, इस सरकार को सपोर्ट करेंगे और जो है वो इसको 35 रुपये लीटर कर देंगे हम। तो 35 लीटर करने वालों को आप वोट देंगे या 100 रुपये करने वालों को? तो हमने कहा था कि हम 35 रुपये लीटर करने वालों को वोट देंगे और हमने सब ने इनको वोट दिया था। मगर आज इस लोकल में जाने के लिए इस हितेश कड़वे ने एक सर्टिफिकेट कोविशील्ड का चाहिए करके, जो ज़बरदस्ती मुंबई में चल रही है, लोकल में घुसने नहीं दे रहे बिना वैक्सीन के सर्टिफिकेट के। तो इस हितेश कड़वे ने जो है वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेने के लिए वैक्सीन लगाई, पहला डोज लगाया कोविशील्ड का, और कोविशील्ड का डोज लगाते ही 3 घंटे के अंदर, मतलब सुबह 10 बजे इसने डोज लगाया हितेश कड़वे ने, 23 साल के एक युवक ने, और उसकी मौत हो गई 3 घंटे के अंदर, मतलब 1 से 1:30 बजे, और वो अपने बेड से गिर गया। आज इसकी माताजी के घर, माताजी सिर्फ है इसकी, पिताजी तो पहले ही गुजर गए थे। तो आज उसके पास में कोई सहारा नहीं है, एक ही लड़का था और वो वैक्सीन से गुजर गया। ऐसे एक नहीं हजारों हितेश कड़वे हैं और 9,700 की हमारे पास में लिस्ट बनी है कि ये 9,700 लोगों ने वैक्सीन लगाई, मगर और उनके बाद में उनकी डेथ हो गई। उसमें डॉक्टर्स है, उसमें प्रोफेसर्स है, उसमें अलग अलग लोग हैं, और हमारे जैसे सादे और आम आदमी की तो कोई बात ही नहीं कि वो मरता है या जीता है। सरकारें सिर्फ जो है वैक्सीन लगा रही है। तो इस बैनर को लेकर जो हमारे साथ में है, आप कहाँ से आए भाई? मैं सतना मध्य प्रदेश से आया हूँ। सतना मध्य प्रदेश। आपका नाम क्या है? राज स्वदेशी। ये राज स्वदेशी है, सतना मध्य प्रदेश के है, और ये जो है स्वदेशी सेना के कार्यकर्ता है, स्वदेशी भारत आंदोलन के कार्यकर्ता है, और सतना मध्य प्रदेश की पूरी बागडोर स्वदेशी सेना की राज सिंह जो है वो संभाल रहे हैं। और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अभी 11 तारीख को ही इनकी शादी हुई, 21 नवंबर को इनकी शादी हुई है, मगर नवनवेली दुल्हन को अपने घर में छोड़कर ये राज स्वदेशी हमारे बीच में आज आंदोलन करने के लिए और मुंडन करने के लिए, मुंडन से हमारा विरोध दर्शाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां राज स्वदेशी के जज्बे के लिए, जिन्होंने नए नवेली दुल्हन को छोड़कर भी जो है वो यहाँ पर आज भारत माता की जान बचाने के लिए और भारत माता की सेवा के लिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ पर सतना मध्य प्रदेश से आए हैं। दोस्तों ऐसे ही यहाँ पर हमारे साथी जो है, बहुत सारे साथी यहाँ पर मुंडन करके जो है सरकार का विरोध दर्शा रहे हैं, और इस वैक्सीन का जो पूरा रैकेट चल रहा है, पूरा षड्यंत्र चल रहा है, उसका जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह से हमारे साथी जो है पूरे देश में से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कोई हैदराबाद से आया है, कोई कर्नाटक से आया है, कोई राजस्थान से आया है, कोई मुंबई से आया है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई गुजरात से है, कोई राजस्थान से है। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर एक बैनर आपको दिखाई दे रहा है। इस बैनर पे लिखा हुआ है कि मेरा शरीर मेरा अधिकार, वैक्सीन की जबरदस्ती बंद करो। और यहाँ पर जो है एक बहन जो है हमारी, वो यहाँ पर एक, आपकी उम्र कितनी है? 16 साल की जो एक बहन है हमारी, आज यहाँ पर स्वदेशी चिंतन समारोह में वर्धा सेवाग्राम में राजू भाई की कर्मस्थली, महात्मा गांधी और विनोबा जैसे बड़े बड़े क्रांतिकारियों की समाधि के वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ये सेवाग्राम में पहुँचे हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? नागपुर महाराष्ट्र से। आपका नाम बताएंगे? सजल। देखो, नागपुर महाराष्ट्र से सजल जो आई है, आप किस लिए आए हैं सजल यहाँ पर? वैक्सीन का विरोध और जो सारी सरकारों द्वारा पाबंदियां चल रही है उसका विरोध करने के लिए आप यहाँ पर आज ये बैनर लेकर खड़े हैं। तो इस पर लिखा है दोस्तों, माय चाइल्ड इज नॉट
योर लैब रैट। मतलब कि मेरे बच्चे आज अब जो है इन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन ने एक वैक्सीन निकाली है जिसका नाम है जेनेसिन, और ये जेनेसिन नाम की वैक्सीन जो है बच्चों के ऊपर प्रयोग के लिए जो है पूरे देश में वो लेकर आए हैं, और ये प्रयोग जो है बच्चों के ऊपर करने वाले हैं और उनका भी आरटीपीसीआर टेस्ट बच्चों के ऊपर करेंगे। सबसे पहले आप सब लोग जानते हैं कि ब्रेन के वहां पर एक लिब्रिकेंट होता है, जैसे ही आप बर्ड्स डालते हैं नाक में से एक लंबा सा बर्ड्स, तो वो हिट करता है आपके ब्रेन को, और हो सकता है कि वहां का पर्दा फट जाने से आपका वो जो लिक्विड है, वो जो ल्यूब्रिकेंट है वो फट सकता है और आपके ब्रेन में उसका स्त्राव होकर आपका ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। तो बच्चों के ऊपर भी प्रयोग किए जाने वाले हैं। माई चाइल्ड इज नॉट योर लैब रैट, ऐसी सेजल नागपुर से आई हुई है और वो यहाँ पे प्रदर्शन के लिए आज स्वदेशी चिंतन समारोह में खड़ी है और वो विरोध प्रदर्शन कर रही है कि भाई ये जो सरकार की पाबंदियां है, ये आप हमारे बच्चों को जो है अपने लैब के, अपनी लेबोरेटरी के चूहे मत बनाइए। हम कोई आपके चूहे नहीं हैं, लैब के चूहे नहीं हैं, इसलिए आप अभी समझ जाइए। आप अगर ऐसा ही अगर हमारे ऊपर जबरदस्ती करेंगे तो हमारे टैक्स से ही, हमारे वोट से ही आप जीत कर आते हैं, हमारे टैक्स से ही आपके पेट चलते हैं, तो कल हम ये टैक्स देना बंद कर देंगे आप लोगों को। और जो हमारे ऊपर सरकारी पाबंदी आप ला रहे हैं, ऐसी सरकार को भी हम वोट नहीं देंगे, और आपके वोट्स जो है हमारे पूरे राजस्थान, गुजरात, सब तरफ से जो है वो वोटिंग आपके चले जाएंगे। इसलिए आप सब निवेदन है सरकार से, और ये निवेदन किया जा रहा है यहाँ पर जो है इस तरह से हमारे सभी साथी, ये भाई हमारे जो आए हैं, एक जो यहाँ पर अभी प्रदर्शन कर रहे हैं मुंडन करके। आपका नाम बताएंगे भाई जी? केदारनाथ भाटी। अजी केदारनाथ भाटी जी। आप केदारनाथ भाटी जी कहाँ से आए हैं? सावनेर जिला नागपुर। देखिए केदारनाथ भाटी जी है, सावनेर जिला नागपुर से आए हैं और ये राजू भाई के पुराने साथी हैं और बहुत सालों से इस स्वदेशी आंदोलन में राजीव दीक्षित जी के जो है वो अपनी शिरकत करते रहे हैं, विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहे हैं। तो ये जो है हमारे साथी है केदारनाथ भाटी जी। आप ये जो मुंडन आंदोलन करके आप क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या आपकी मांगे हैं? सरकार जो वैक्सीन के रूप में जो मौत की सौगात जो इस देश की जनता को देना चाहती है, वो बंद कर दी जाए, क्योंकि इस वैक्सीन के हजारों हजार साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं और इस देश के नौजवान नागरिकों की, हमारे बहनों की, महिलाओं की मृत्यु हो रही है। तो ये वैक्सीनेशन बंद कर दिया जाए, इसकी सख्ती बंद कर दी जाए और मास्क की सख्ती बंद कर दी जाए। लॉकडाउन ये जो सरकार करती है, पूरी व्यवस्था को ठप्प करने का जो षड्यंत्र सरकार कर रही है विदेशी कंपनियों के बहकावे में आकर। हाँ नीलेश भाई, हेलो। हाँ जी, बस वहीं पे खड़ी रही, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। आप जाएंगे क्या? ये नंबर लो। मैं जाऊंगे सर, जाऊंगे। आप जाओ ना, मैं जाता हूँ। गाड़ी है तुमसे? वहाँ पे नीलेश भाई का नंबर है ना? हाँ, नीलेश भाई का नंबर लो। लक्ष्मी भाई आप भी करवा रहे हो?